अयोध्या में कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में कोई सुरक्षा चूक ना हो, इसके लिए जमीन से आसमान तक कड़ी पहरेदारी की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर साइबर हमले का खतरा है। समारोह के लाइव प्रसारण पर साइबर अटैक हो सकता है, इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं कि 3 दिन तक वेबसाइट में संशोधन यानी कोई अपडेट ना किया जाए। सरकारी वेबसाइट्स की सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा समारोह, जिससे पूरे देश की जनता ही नहीं, विश्व में भी तमाम जो सनातन धर्मी हैं उससे जुड़े हुए हैं, पल पल की निगाह रख रहे हैं और इन सब के बीच खतरा भी ज्यादा है। साइबर हमला किया जा सकता है। लाइव प्रसारण पर यह जानकारी मिल रही है और इसको लेकर के पहले से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, इस थ्रेट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए हैं कि साइबर अटैक ना हो। इसको लेकर तमाम जो विभागाध्यक्ष हैं वो 3 दिन तक किसी भी तरह से कोई भी अपनी वेबसाइट्स हैं जो सरकारी, उस पर कोई संशोधन नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है और ऐसे में साइबर जो अटैक है उसकी संभावना जो है वो जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि साइबर अटैक कर दिया जाए। और इसी बात को लेकर तमाम जो सिक्योरिटीज हैं उनको बरतने के निर्देश जो है वो मुख्य सचिव की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। चूंकि सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरे अयोध्या भर में अगर हम बात करें तो एनएसजी कमांडो, इसके साथ साथ तमाम जो एसपीजी है, एटीएस है, सबको तैनात कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्यक्रम के दौरान साइबर जो जालसाज हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि साइबर अटैक कर दे, इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये जो निर्देश हैं ये यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए। सभी विभाग के अध्यक्षों को ये निर्देश जो है ये जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि सभी जो विभागाध्यक्ष हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जो विभागों के अध्यक्ष हैं, कि अगले 3 दिन तक किसी भी तरह से कोई संशोधन जो है वो वेबसाइट के जरिए ना किया जाए। मतलब साफ है कि अगले 3 दिन तक बहुत एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस पर नजर रखने रहेंगे और जो साइबर सेल की जो टीम है वो भी जो है लगातार इस पर जो है पैनी निगाहें बनाएगी, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है, लाइव उसका प्रसारण होना है। तो ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम में किसी तरह से कोई व्यवधान ना हो, साइबर अटैक ना हो, इन सब चीजों को लेकर ये निर्देश जो है ये जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल विशाल, निश्चित तौर पर जो साइबर अटैक करने की ये चेतावनी मिली है, इसको लेकर के पहले से करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, एहतियात उठाए जा रहे हैं। ये मालूम चल पाया है कि कहां से ये साइबर अटैक का खतरा है और क्या इसके लिए कोई विकल्प भी है कि अगर हमला हो ही जाता है, साइबर अटैक हो ही जाता है, तो क्या वैकल्पिक कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से ये प्रसारण जारी रहे? देखिए, बिल्कुल इस तरह का एक वैकल्पिक जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है और ये भी तैयार किया गया है कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इसका अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस वक्त तुरंत ही कैसे जो है इस पर स्विच ओवर करें। क्योंकि देखिए, चूंकि कार्यक्रम अगर लाइव चल रहा होगा तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे, कुछ सेकेंड में ही ये चीज़ें हो सकें, तुरंत ही स्विच ओवर हो सके। तो इन सब चीज़ों का भी विशेष तौर पर एक विकल्प जो है वो तैयार करने के लिए कहा गया है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इसी विषय पर काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई साइबर अटैक ना हो, इसको लेकर बकायदा सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक प्लान भी बनाया है। यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए, सारे सरकारी अमलों में को ये निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ साथ जो तमाम जो साइबर सेल्स हैं उन सबको भी एक्टिव कर दिया गया है। जो पुलिस का उसको साफ तौर पर कहा गया है कि आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी है। इसके साथ ही साथ डीजीपी मुख्यालय से भी जो साइबर सेल है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा और किसी भी तरह से कोई भी अटैक साइबर ना हो, इन सब चीजों को लेकर एक विकल्प भी तैयार किए गए हैं। इसके अंदर एहतियात भी बरता जा रहा है। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। प्राण प्रतिष्ठा में महज 1 दिन बचा है, ऐसे में पूरी अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच साइबर अटैक का जो अलर्ट जारी हुआ है, इसमें आशंका जताई गई है कि प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर साइबर अटैक हो सकता है। इस इनपुट के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सरकारी वेबसाइट और वेब पोर्टलों की साइबर सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ अयोध्या को मानो छावनी बना दिया गया है, इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है, तो वहीं साइबर अटैक जो तकनीक के जरिए लाइव प्रसारण में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है, इस आशंका के मद्देनजर भी कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोई भी आम आदमी अयोध्या में बिना पास के एंट्री नहीं कर सकेगा।
केवल QR कोड वाले लोग को ही अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनकी जो है बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस का जो पहरा है वो लगा दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म होने तक ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है ये जारी किया गया है। ऐसे में आज से किसी भी तरह से कोई भी वाहन बिना पास के अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। तमाम चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सीमाओं को सील कर दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि जो आमंत्रित सदस्य हैं उनका जो पास है इसमें QR कोड है उसको स्कैन करके ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जो एंट्री पॉइंट है हम वहां पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तमाम लोग जो गाड़ियों से जा रहे हैं उनका जो बाकायदा पास है वो चेक किया जा रहा है और बिना पास वालों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ जो गाड़ियों की जो चेकिंग है वो भी प्रॉपर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर जो है गाड़ी जो है चेक कराया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वाली हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो आज से लेकर कल तक का जो पूरा रूट रहेगा अयोध्या का उसको भी डाइवर्ट किया गया है और पूरा एक सुरक्षा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ऐसे में अयोध्या में इस वक्त जो तमाम लोग जो आ रहे हैं अयोध्या उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो बिना पास के अयोध्या में एंट्री नहीं कर सकेंगे। बाकायदा QR इसको जो कोड है उसको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।